हाय एवरीवन, 1 मिनट लर्निंग इज स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 22 का एग्जांपल वीडियो है। इसमें हम लोग क्लोजिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है डिमांड जोन्स की जो क्लोजिंग होती है वो कैसे मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। हम लोग की क्लोजिंग हमेशा लेग इन के ऊपर होनी चाहिए। एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन है, राइट। ये लेग इन है, ये लेग आउट है। अब इसकी क्लोजिंग लेग इन के ऊपर है। टेक्निकली एक अच्छा डिमांड जोन है। बट क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जहाँ पे इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या इसकी क्लोजिंग पिछले पूरे मूव के ऊपर है। मैं पेंसिल ले लेता हूँ। मेरा पिछला मार्केट का मूव कहीं ना कहीं यहाँ से, चलो मान लेते हैं, अगर यहाँ से भी तुम मान रहे हो तो इतना गिरा है मार्केट यहाँ से, और इस डिमांड जोन ने यहाँ तक बनाया और यहाँ से गिर गया ये। तो इसके ऊपर तो ये क्लोज नहीं हो पाया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो यहीं तक आके ये भी गिर गया। ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो पाई। अगर ये यहाँ तक आता फिर गिरता, तो क्या कहता मैं इस वाले मूव के ऊपर क्लोजिंग आ गई, राइट। इसमें क्या हुआ, क्लोजिंग पिछले मूव के ऊपर नहीं थी, बट हाँ लेगिन के ऊपर थी, और ये चला भी है डिमांड जोन। एंट्री मिली, यहाँ पे चल गया, शायद एंट्री मिली भी नहीं है, ऊपर से ही चल गया थोड़ा। ठीक है। इसके बाद और डिमांड जोन देखो, ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये रैली बेस रैली। इसकी क्लोजिंग अगर तुम देखो, ये मेरा पिछला मूव है, ये 4 रेड कैंडल वाला। इसके ऊपर क्लोजिंग दी इसने। ये देखो, इसकी क्लोजिंग पिछले मूव के ऊपर है। जिस भी डिमांड जोन की क्लोजिंग पिछले पूरे मूव के ऊपर होती है, वो डिमांड जोन नॉर्मल लेगिन वाले, लेगिन के ऊपर क्लोज करने वाले डिमांड जोन से बेहतर बेटर होता है। ठीक है। और भी कई चीजें हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 2-3 एग्जांपल्स बहुत सारे देखने वाले हैं, मतलब कुछ अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे एक और डिमांड जोन है, रैली डबल बेस रैली का। इसकी क्लोजिंग पिछले मूव के ऊपर है कि नहीं। अगर कंटिन्यूअसली देखोगे, इसकी क्लोजिंग यहाँ गई है। पिछला मूव पूरा अगर तुम ये वाला भी ले लो, मार्केट यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना, फिर भी क्लोजिंग यहाँ तक गई, राइट। तो पिछले पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है। एक बस क्लियर करते हैं चार्ट को थोड़ा, और एग्जांपल्स देखते हैं। पीछे चलते हैं और मूव्स देखेंगे, ठीक है। अभी मैं पूछते जाऊंगा, ठीक है, चीजें क्योंकि क्लियर होनी चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिमांड जोन की क्वालिटी कैसी है देख के पता चलता है। ठीक है। अभी ये वाला डिमांड जोन बताओ मुझे। ये वाला डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली वाला स्ट्रक्चर है। क्लोजिंग ओवरऑल देखोगे तो ऊपर गई है। तो क्या इस डिमांड जोन की क्लोजिंग पिछले पूरे मूव के ऊपर है। सो मैं आंसर दे देता हूँ। इसकी क्लोजिंग लेग इन बेस लेग आउट वाली की क्लोजिंग ओवरऑल इस पूरे मूव के ऊपर है, राइट। इस दो बेस कैंडल के साथ इसने एक और डिमांड जोन बना दिया, वो बात अलग है कि रैली डबल बेस रैली का एक और डिमांड जोन बनाया। और इस पूरी जो हाई, ये जो हाई बनाया था इसने मार्केट ने इससे पहले, उसको ब्रीच करता हुआ ऊपर गया मार्केट। ठीक है। ओवरऑल बट इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसके ऊपर है। एक और डीप कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। यहाँ पे देखो, ये जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ठीक है। मैं नीचे वाले डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ। पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से। मैं इस वाले डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मूव आया है यहाँ तक का, क्या इस मूव का ओरिजिन ये नहीं है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट नहीं हुई इस पूरे मूव के लिए। ओरिजिन वो होता है जहां से बाइंग स्टार्ट होती है इस पूरे मूव की। अगर तुम सप्लाई जोन की बात करोगे, ये जो सप्लाई जोन है देख रहे हो, रैली बेस्ड ड्रॉप का, राइट। ये एक सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप का। थोड़ी डीप प्राइस एक्शन वाली बात करने जा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर लेना, ठीक है। ये वाला एक सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप का। ये मेरा डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का। ठीक है। क्या इस सप्लाई जोन ने रिएक्शन दिया। अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो एक बार के लिए इसने प्राइस को रोका, यहाँ पे रोका, यहाँ पे रोका। ठीक है। इस सप्लाई जोन की क्लोजिंग कैसी थी अब। लॉजिकली तुम देखोगे, ये मेरी लेग इन कैंडल है सप्लाई जोन की, ये मेरी बेस कैंडल, ये मेरे लेग आउट कैंडल। लेग आउट की क्लोजिंग लेग इन के नीचे है। टेक्निकली एक अच्छा सप्लाई जोन है, बट ये ब्रीच क्यों हुआ। क्या इस सप्लाई जोन की क्लोजिंग इस पूरे मूव के ऊपर नीचे थी। ये मेरा मूव यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था कोई, या फिर यहाँ कहीं से भी ले लो तुम इसको, यहाँ से भी मान लो चलो मूव, तो भी इसकी क्लोजिंग इस पर्टिकुलर मूव के नीचे नहीं थी। ये सप्लाई जोन देख रहे हो, थोड़ा सा रोका और ब्रीच हो गया। मतलब क्वालिटी थी इस सप्लाई जोन पर, ब्रीच हुआ क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तुम्हें सप्लाई जोन और डिमांड जोन के एग्जांपल से बताया मैंने। अब ये वाला जो डिमांड जोन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस रुकी, बट एट द एंड इसी ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गया। ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड जोन क्लोजिंग वाइज तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ से यहाँ आया, फिर जाके, और मतलब एक रैली है, दो बेस है, एक रैली है जिसने इस पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है। पर कहीं ना कहीं ओरिजिन तो यही है, यहीं से तो बाइंग स्टार्ट हुई, सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहीं पे होंगे। ठीक है।
मान लो जब प्राइस यहाँ पे आती है एक बार के लिए अग्रेसिव आएगी तो इसको ब्रेक कर देगी, कहीं ना कहीं ये भी कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक आते आते तो प्राइस धीरे धीरे वीक हो जाएगी, यहाँ से तो चलेगी ही ना। एक बार देख लेते हैं चला कि नहीं, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं यहाँ पे प्राइस आई है कि नहीं मार्केट में, कि निफ्टी में डिमांड जोन कई बार बच जाते हैं, टेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, बट इतना है कि इस डिमांड जोन की क्वालिटी इस वाले से ज्यादा है। बल्कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर लॉजिकली अच्छा है, बट ओरिजिन बहुत मैटर करता है, प्राइस कहाँ से स्टार्ट, मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या है प्राइस के उठने का। अभी तक देखो उसमें प्राइस आई ही नहीं है। कभी अगर फ्यूचर में आती है तो ये मेरा डिमांड जोन ज्यादा अच्छा है ऊपर वाले से, ऊपर वाले से भी चलेगी डेफिनेटली, बिकॉज उसकी भी क्लोजिंग अच्छी है। नहीं भी चलती तो कोई इशू नहीं है, कुछ कई बार सिनेरियोस होते हैं ग्लोबल मार्केट को लेके और भी कुछ अलग अलग न्यूज आ जाती हैं, वहां से मार्केट गिरता है अग्रेसिवली, डिमांड जोन भी टूट जाते हैं, सप्लाई जोन भी टूट जाते हैं। बट लॉजिक वाइज बात करें तो ओरिजिन कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया तुम्हें, सबसे पहला ओरिजिन क्या होता है, जहां से प्राइस स्टार्ट हुई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें इस वाले सप्लाई जोन की क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, देखो ब्रीच हो गया, कुछ खास रिएक्शन नहीं। बट ये दोनों के दोनों डिमांड जोन, तो दोनों की क्लोजिंग अच्छी है। रैली डबल बेस रैली की भी अच्छी है, और रैली बेस रैली तो ओरिजिन है उस पॉइंट का। ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। इस एग्जांपल से शायद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हो, मे भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट तुम धीरे धीरे जब ट्रेड्स लेना स्टार्ट करोगे, ओरिजिन पॉइंट ढूंढोगे, कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, कहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है। एक देखो, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिगाड़ स्ट्रक्चर अगर चला है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है जिसकी क्लोजिंग ही नहीं हुई थी अच्छे से, बट इसमें प्राइस आई, चल गया। बेकार स्ट्रक्चर भी चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलते। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा और पीछे चल के एक चार्ट देखते हैं, मैं निफ्टी के चार्ट में बता रहा हूँ तुम्हें ये सब चीजें। ठीक है, और भी कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, चलो दूसरा चार्ट ले लेते हैं एक अच्छे एग्जांपल्स के लिए। इस वीडियो को मैं थोड़ा लंबा खींचूंगा बिकॉज मैं ज्यादा एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, बजाज ऑटो लेते हैं, कुछ टाइम पहले स्टॉक गिरा था, मे भी मुझे सप्लाई जोन की तरफ से कुछ अच्छा सिनेरियो मिल जाए। ठीक है, सॉरी चार्ट एक ही मिनट का था, इसको हम लोग थोड़ा ठीक कर देते हैं, वन डे का चार्ट ले लेते हैं। देखो चार्ट के टाइम फ्रेम पे ध्यान मत देना, जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस पे चल पाए तो हम लोग, ये देखो यहाँ पे रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन बजाज ऑटो का। अगर मैं पूछूं तुमसे, सॉरी ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन, क्या इस डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी है, सिर्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अभी के लिए हाँ अच्छी है। लेगिन के ऊपर है, लेगिन के बहुत ऊपर है, क्लोजिंग अच्छी है अभी। बट क्या ये डिमांड जोन यहीं से गिरता है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा, एग्रेसिव गिरता है तो। मान लो अगली कैंडल इतनी बड़ी रेड बन गई, क्या तुम इसको बाई कर पाओगे कॉन्फिडेंट होगे, अगर सेक्टर अपोज कर रहा है। और भी कई सिनेरियोस होते हैं, सेक्टर आगे चल के आएगा, सेक्टर के नाम पे कंफ्यूज मत करना। अगर मान लो बड़ी सी रेड कैंडल बनती, क्या तुम इसको डायरेक्टली बाय कर पाओगे। और क्या पता अगर मान लो यही डिमांड जोन जो है तीन रेड कैंडल और बना दे, यहाँ कहीं क्लोजिंग दे, फिर यहाँ से गिरे, यहाँ पे आए, तो क्या तुम इसको बाई करोगे। डेफिनेटली देखो, अगर इतना उठ के आएगा तो मैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ने यहाँ तक की बाइंग दी है, अभी इस पॉइंट से सिर्फ यहाँ तक की बाइंग आई है, तो कहीं ना कहीं इतने पेंडिंग ऑर्डर नहीं है कि यहाँ तक उठा पाए। सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑर्डर्स लेके गए उससे कितने ज्यादा गुना ऑर्डर चाहिए होंगे यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए मार्केट में, और लगातार यहाँ से यहाँ तक गए तो वो बाइंग कितनी अच्छी होगी। क्लोजिंग का मतलब यही है पिछले मूव के ऊपर दे दे, तो पिछले पूरे मूव को ब्रीच कर दिया उसने, इतनी ज्यादा बाइंग आई मार्केट में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि पिछले पूरे मूव को ब्रेक कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड जोन होगा तब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी ये डिमांड जोन ट्रेडेबल है, हाँ अच्छा डिमांड जोन है, बट क्लोजिंग देखोगे तो तुमको लगेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, कौन सा स्ट्रक्चर सिर्फ अच्छा है। इन सब के बीच में तुम्हें फर्क पता चलेगा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अभी ये वाला डिमांड जोन देखते हैं, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर है, ये मेरी लेग इन कैंडल है, ये मेरी बेस, ये मेरी लेग आउट। ठीक है, लेग इन बेस लेग आउट। अब यहाँ पे तुम देखोगे पिछली पूरी जो मूव थी वो यहाँ पे बहुत ऊपर से आई थी, ये स्ट्रक्चर मेरा बना, एक और लेग आउट कैंडल बनाई, बट यहाँ से मार्केट गिरा। ठीक है, अब एग्रेसिवली प्राइस आई है, जस्ट एकदम देखो डीप आके चल गई है। ठीक है, कई बार क्या होता है ऐसे सिनेरियोस में ब्रेक हो जाती है प्राइस, तो इसकी क्लोजिंग इस पूरे मूव के ऊपर नहीं थी। अब इस केस में पूरे मूव के ऊपर हो भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ज्यादा गिरा था ये स्टॉक।
अगर ऊपर जाओगे तुम तो तुमको पता चल जाएगा इसमें कि कितना बड़ा डाउनफॉल आया था स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये देखो। तो इसके पूरे मूव के ऊपर तो इसकी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, बट कई बार एग्रेसिवली चल जाती है, कई बार ब्रेक हो जाती है। तो ऐसे सिनारियोस में हम लोग क्यों ही ट्रेड करें, मतलब क्यों ही अपना इन्वेस्टमेंट फंसाएं। तो कैपिटल तुम्हारा है, तुमने मेहनत से ही कमाया है ना ओवरऑल। अब उसको तुम फर्जी ट्रेड में तो लगाओगे नहीं। तो क्वालिटी ट्रेड सुनो, लाइक क्वालिटी डिमांड हो जिसकी क्लोजिंग अच्छी हो एटलीस्ट। आज के लिए हमने नई चीज सीखी क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अभी ये देखो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल काफी अच्छा है। अब देखो ये भी काफी ऊपर से मार्केट गिर रहा था। ये मेरा डिमांड जोन बना, एक लेग इन, दो बेस, ये लेग आउट। क्या इसकी क्लोजिंग अच्छी है? नहीं ना, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। लेग इन के ऊपर लेग आउट की क्लोजिंग है, उस हिसाब से बढ़िया। ठीक है, ट्रेडेबल डिमांड जोन। बट क्या इसकी ओवरऑल क्लोजिंग अच्छी है? इस पूरे मूव को इसने ब्रीच ही नहीं किया। एक डिमांड जोन बना जो कि थोड़ा ऊपर लेके गया, फिर वापस आया प्राइस, यहाँ पे एक बार के लिए हल्का सा रिएक्ट किया और ब्रेक हो गया। ये देखो, इतना बड़ा डिमांड जोन तुम ट्रेड करोगे और सोचो ब्रीच हो जाए। क्लोजिंग ही अच्छी नहीं है। ऊपर से मार्केट का ट्रेंड भी इस टाइम पे ऑपोजिट चल रहा था, मार्केट गिरा ही जा रहा था। तो उस टाइम पे तुम सोच सकते हो ये डिमांड जोन कितना कम ट्रेडेबल है। बट यही कोई डिमांड जोन था जिसने यहाँ तक बाइंग दी होती बहुत ऊपर तक पिछले पूरे मूव के ऊपर, फिर यहाँ नीचे आती तो पक्का चलता। एटलीस्ट 1:2 तो देता वो। इसमें तो उतनी बाइंग थी ही नहीं कि मार्केट रोक पाए, मतलब मार्केट के ऑपोजिट जाके इसको रोक पाए डिमांड जोन को। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? किसी को अगर कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। मैं दो तीन चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम कहीं ना कहीं बता सकते हो उस डिमांड जोन की क्वालिटी क्या है, उसकी अचीवमेंट क्या है। एक और चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अचीवमेंट। अचीवमेंट वर्ड आया तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर डिमांड जोन की अचीवमेंट क्या है। एक अचीवमेंट होगी इसकी क्लोजिंग अच्छी है, लेगिन के ऊपर लेग आउट की क्लोजिंग है, छोटी सी अचीवमेंट है। बट पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग है, बड़ी अचीवमेंट है। एक और अचीवमेंट देखते हैं। अगर इस डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं कोई सप्लाई जोन को ब्रीच किया हो, ब्रीच का मतलब सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया हो। अभी एक बार के लिए इसको सप्लाई जोन मान के चलो, ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा अभी। ये देखो, इसको मैं एक सप्लाई जोन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, रैली ड्रॉप का जो कि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड भी हो चुका है, क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है कुछ खास। तो फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। ये वाला रैली डबल बेस रैली का डिमांड जोन है। क्या इस रैली डबल बेस रैली के डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया? किया ना? तो इसकी अचीवमेंट हो गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है नहीं, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बोला था। ठीक है, अब इसने एटलीस्ट 1:2 का रिएक्शन एक बार के लिए दिया था, फिर ये ब्रीच हो गया। अब वो वैसे भी सप्लाई जोन था नहीं, अगर सप्लाई जोन यहाँ रियल में होता फिर इस डिमांड जोन ने काम किया होता तो ये पक्का और अच्छा रिएक्शन देता। पीछे देखते हैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए, कोई ऐसा डिमांड जोन जिसने सप्लाई जोन को ब्रीच किया हो। ठीक है, आई थिंक स्टॉक में नहीं मिलेगा अभी। इसके लाइंस ड्रॉ, मेरा ड्रॉ लाइंस हटा देते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तो HDFC बैंक ले लेते हैं। ये सब स्टॉक्स एकदम मुंह पे रहते हैं, HDFC बैंक, IDFC, ये सब। इनमें इतना ट्रेड करा हुआ है एक टाइम पे इन सब में। देखते हैं कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन वाला सिनेरियो। ओके, एक एग्जांपल शायद मुझे याद है, गेल। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरते हैं ना उनमें ये सब सिनेरियोज बहुत बनते हैं, काफी ज्यादा। ओके, थोड़ा पीछे चलते हैं जहां से प्राइस उठी थी एक बार। एक बार इसने 132 का रिएक्शन दिया था 100 से, जब हमने इसमें ट्रेड भी दिया था ऑलरेडी। ठीक है, प्रॉपर सेटअप पे ही दिया था हमने उसको। आई थिंक ये वाला एरिया नहीं है। ये एक सेटअप आज देख के जाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना इस पार्ट पे अगर तुम देख रहे हो तो, क्योंकि अभी मैं सेटअप को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है,
गेल में नहीं है, थिंक GAIL वाला गेल था, WIT ट्रेड था उसमें। ओके, ये वाला एग्जांपल देखते हैं चलो। ये एक सप्लाई जोन था, रैली दो बेस ड्रॉप का। ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं। ये रैली है, ठीक है, ये दो बेस कैंडल है, ये ड्रॉप है। ठीक है, क्या इस रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को इस ड्रॉप दो बेस रैली के डिमांड जोन है, या फिर इस रैली, ये वाले स्ट्रक्चर ले लो, ये एक लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट। ठीक है, क्या इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन ने इस रैली डबल बेस रैली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया? राइट, बेस कैंडल के बाद जो लेग इन लेग आउट बनी, उसने कहीं ना कहीं सप्लाई जोन को ब्रीच किया। तो इसके लिए अचीवमेंट हो गई, इसने एक सप्लाई जोन को ब्रीच किया। अब ये तो देखो सेम टाइम फ्रेम में, डेली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, और डेली पे इसने ब्रीच किया, तो ये तो सेम टाइम फ्रेम का हो गया। अगर इसने कहीं किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ब्रीच किया होता, तो इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, इसका रिएक्शन करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते, इसकी पावर बढ़ जाती। मतलब कहते हैं पावरफुल सेटअप है ना, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन क्या होंगे, इससे ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर उसको इसने ब्रीच किया, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि बहुत पावरफुल सेटअप है, बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। अभी इसने सिर्फ अपने साथ वाले डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को ब्रीच किया। अब देखो प्राइस इसमें आई, इजिली 1:2 तो गई ही गई है, फिर ब्रीच हुई है। एक बार देखते हैं, शायद वीकली में कुछ सेटअप ही मिल जाए यहाँ पे मुझे, जिससे मैं बता पाऊंगी किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया है इसने। ये देखो, ये कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, अगर तुम इसको रैली बेस्ड ड्रॉप मानते तो इसने ब्रीच किया होता। बट मैं इसको रैली बेस्ड ड्रॉप कह ही नहीं सकता, बिकॉज ये रैली कैंडल बना दिया है यहाँ पे। अगर ये रेड कैंडल होती है, अज्यूम करो, तब मैं कहता कि इस वीकली के भी सप्लाई जोन को इसने ब्रीच किया, तब तो डेफिनेटली इसको चलना ही चाहिए था। ठीक है, सो वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। आज हमने अचीवमेंट के बारे में बात करी, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी, साथ ही साथ हमने जो पर्टिकुलर पहले हमने क्लोजिंग कॉन्सेप्ट रखा था उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। एंड अगर तुम्हें वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।